जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान की स्थापत्य कला का आज हम तीसरा टॉपिक। पहले हम राजस्थान की हवेलियां, राजस्थान की मस्जिद पढ़ चुके हैं और आज की स्थापत्य कला की तीसरे नंबर की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की छतरियां। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की छतरियां। तो देखते हैं। राजस्थान की छतरियां। देखिए, राजस्थान के अंदर जितने भी शासक हुए हैं, जो राजा हुए हैं, इन छतरियों को एक तरह से हम उन राजाओं के शमशान घाट कह सकते हैं। उन राजाओं की स्मृति में ये छतरियां बनाई गई हैं। तो राजस्थान में अलग अलग जगह पर अलग अलग छतरियां बनी हुई है। तो जो राजस्थान के अंदर जो फेमस छतरियां हैं, जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज तक जो एग्जाम हुई हैं उनमें से जहां जहां पर भी इन छतरियों का जिक्र किया है, उन सारी छतरियों को आज की इस क्लास में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की छतरियां। राजस्थान की छतरियों में सबसे पहले हम ले लेते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से ही शुरुआत कर देते हैं। नंबर एक, गैटोर की छतरियां। नंबर एक, गैटोर की छतरियां। गैटोर की छतरियां। देखिए, गैटोर की जो छतरियां हैं वो जयपुर के अंदर है। कहां पर है? गैटोर की छतरियां जयपुर में है। गैटोर की छतरियां जयपुर में है। याद रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? अरे जयपुर में गेट ही गेट हैं। जयपुर के परकोटे से बाहर निकल, मेन जो सिटी है जयपुर सिटी, उसका जो परकोटा है, उस परकोटे से बाहर निकलने के लिए जगह जगह गेट बने हुए हैं। जैसे घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेर गेट, गलता गेट, रावण गेट। तो ऐसे गेट बने हुए हैं। तो हमको याद रह जाएगा, गैटोर की छतरियां जयपुर में है। गैटोर की छतरियां कहां है? जयपुर में। यानी गेटों वाले शहर में। गेटों वाले शहर में गैटोर की छतरियां। गेटों वाले शहर में गैटोर की छतरियां। याद रहेगा। नंबर दो, गैटोर की छतरियों के बाद हम चलते हैं। देखिए, छत्र विलास। छत्र विलास। छत्र विलास। छत्र विलास। छत्र विलास।
छत्र विलास, छत्र विलास। इस छत्र विलास को चारबाग भी कहते हैं, चारबाग, छत्र विलास या चारबाग। ये कहां पर है छत्र विलास? ये है भाई साहब कोटा में। सर हमको याद कैसे रहेगा? अरे भाई साहब ज्यादातर जो छात्र तैयारी करने जाते हैं ना वो कोटा में जाते हैं, इसलिए छत्र विलास या चारबाग कहां हो जाएगा? कोटा में। नंबर 3, जैसे छत्र विलास कोटा में वैसे केसर विलास, अरे केसर विलास कहां है? इस केसर विलास को भी चारबाग कहते हैं, इसको भी चारबाग कहते हैं, चारबाग। और ये है भाई साहब बूंदी में। अरे बूंदी में तो केसर डालते हैं, तो केसर विलास कहां हो जाएगा? बूंदी में। गेटौर की छतरियां जयपुर में, गेटों वाले शहर में। छात्र ज्यादा कहां पढ़ते हैं? कोटा में, तो छत्र विलास कोटा में। केसर बूंदी में डालते हैं तो केसर विलास बूंदी में। चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर बूंदी की एक और छतरी पढ़ेंगे हम। चौथे नंबर पर बूंदी की एक और छतरी, 84 खम्भों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। ये 84 खंभों की छतरी भी कहां है? ये भी भाई साहब बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। और इस छतरी को राजा अनिरुद्ध, राजा अनिरुद्ध का भाई जिसका नाम देवा था उसने बनवाई थी। और बूंदी के भी किसमें है ये? बूंदी के देवपुरा में है, देवपुरा बूंदी में ये 84 खंभों की छतरी है। और राजस्थान में छतरियों में सबसे ज्यादा खंभे, सबसे ज्यादा खंभे इसी छतरी में है, 84 खंभे। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी के देवपुरा में। और देवा जो अनिरुद्ध का भाई था उसने इसको बनवाया था। तो ये हो गई आपके 84 खंभों की छतरी। 5वें नंबर पर एक 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी। ये तो भाई साहब अलवर में है, ये तो अलवर में है। और इसको बनवाया था महाराजा विनय सिंह ने, विनय सिंह ने। इस 80 खंभों की छतरी को ही मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। इस 80 खंभों की छतरी को मूसी, 80 याद रह जाएगा, 80 में सी आ रहा है पीछे, मूसी में भी सी आ रहा है। तो 80 खंभों की छतरी किसकी छतरी है? मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी, जो कि कहां है? अलवर में। और बनवाया किसने था? महाराजा विनय सिंह ने। देखिए विनय याद रखने के लिए बता रहा हूं, विनय सिंह, इसमें विनय शब्द आ रहा है। विनायक गणेश जी को कहते हैं। और गणेश जी के प्रिय कौन है? चूहे, यानी मूसा।
तो मूसा मूसी किससे रिलेटेड? गणेश जी से। तो विनय सिंह यानी विनायक, मूसी महारानी की छतरी। तो विनय सिंह ने बनवाई थी मूसी महारानी की छतरी, जो कि 80 खंभों की छतरी है। और ऐसे 80 अलवर, 80 खंभों की छतरी अलवर में है। और 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, जो कि बूंदी के देवपुरा में है। अनिरुद्ध के भाई देवा ने इसको बनवाया था। तो ये आपकी 5 छतरियां हो गई। आगे और देखते हैं। नेक्स्ट हमारी हो गई गैटोर की छतरियां, छत्रविलास, और एक केसरबाग की छतरियां। इसको केसरबाग की छतरियां हैं, इसको मैंने केसर विलास अगर लिखाया हो तो इसको केसरबाग करें। केसर विलास अगर लिखाया है तो ये केसर विलास नहीं है, ये केसर बाग है, केसर बाग। बूंदी में इसको चेंज करें, केसर बाग की छतरियां। ठीक है। इसके बाद हम छतरियां पढ़ेंगे बड़ा बाग की छतरियां। बड़ा बाग की छतरियां, बड़ा बाग की छतरियां, बड़ा बाग की छतरियां, बड़ा बाग की छतरियां। एक तो बड़ा बाग, देखिए राजस्थान का वैसे भी सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, तो यहां पे नाम आ रहा है बड़ा, तो जैसलमेर में है बड़ा बाग की छतरियां। एक पालीवाल जो ब्राह्मण है ना, ये भी जैसलमेर में ही रहते थे, पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण। तो पालीवालों की छतरियां, पालीवालों की छतरियां। और भाई साहब बड़ा बाग की छतरियां और पाली वालों की छतरियां, ये दोनों की दोनों कहां है? ये दोनों की दोनों जैसलमेर में है, दोनों की दोनों जैसलमेर में है। तो ये हो गई हमारी, देखिए गैटोर की छतरियां हो गई हैं, छत्र विलास हो गया, बड़ा बाग की छतरियां हो गई, केसर बाग की छतरियां हो गई। अब एक है देवी कुंड की छतरियां, देवी कुंड की छतरियां, देवी कुंड, देवी कुंड की छतरियां। भाई साहब देवी कुंड की छतरियां तो बीकानेर में है। देखो देवी में बी आ रहा है, तो ये छतरियां कहां की है? ये तो बीकानेर की है। देवी कुंड की छतरियां बीकानेर की। और एक बात याद रखना, जयपुर के जो गैटोर की छतरियां हैं, उन छतरियों में जयपुर में आपको पता है कच्छावा वंश के जो राजा हुए हैं, उनके एक तरह से छतरियां जो है राजाओं के शमशान घाटी तो हैं। तो वहां पर जयपुर के शासकों में से एक शासक हैं ईश्वरी सिंह, उनकी छतरी गैटोर की छतरियों में शामिल नहीं है। यह बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। यानी कि गैटोर में ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। बीकानेर की हो गई, जैसलमेर की हो गई। इसके बाद में आहाड़ की छतरियां, आहाड़ की छतरियां, आहाड़,
आहड़ की छत्रियां। और ये जो मेवाड़ शासकों के जो शमशान घाट हैं, इनको महासतिया भी कहते हैं। महासतिया, महासतिया। और ये महासतिया जो है, ये कहाँ है भाई साहब? ये तो उदयपुर में है। उदयपुर, उदयपुर के अंदर है आहड़िया महासतिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एक फेमस छत्री है जो राजस्थान में नहीं है लेकिन फिर भी फेमस है, क्योंकि हमारे एक बहुत ही वीर पुरुष हुए हैं राजस्थान की धरती पर, वो है वीर दुर्गादास राठौड़। लेकिन छतरी उनकी राजस्थान के अंदर नहीं है, उनकी छतरी एमपी के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है भाई साहब, ये उज्जैन में है। कहां पर है? उज्जैन में। इसके बाद अब हम चलते हैं जोधपुर की तरफ, जहां पर छत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। नाम जब याद रखते हैं तो कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जोधपुर की छत्रियों को ट्रिक से याद करेंगे ताकि आज के बाद आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो चलते हैं जोधपुर की तरफ। जोधपुर की छत्रियां, जोधपुर की, जोधपुर की छत्रियां। देखिए भाई साहब, जोधपुर में जो छत्रियां हैं उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या बनेगी? देखो, काला गोरा, काला गोरा मामा भांजा, काला गोरा मामा भांजा सेनापति बनकर, सेनापति बनकर, सेनापति बनकर, काला गोरा मामा भांजा सेनापति बनकर छतरी के नीचे, छतरी के नीचे माल खावे, छतरी के नीचे, छतरी के नीचे माल खावे, माल खावे। भाई साहब, ये छतरियां है कहां की, हमको पता कैसे चलेगा? तो छतरी के नीचे माल खावे और जोधपुर की कीर्ति गावे, और जोधपुर की, जोधपुर की कीर्ति गावे, जोधपुर की कीर्ति गावे। अब निकालेंगे इसमें से नाम, इस ट्रिक का जूस निकालेंगे हम, और छत्रियों के नाम आपके सामने होंगे। देखिए, काला क्या होता है? कागा। इस बात को आपको यहां पर थोड़ा ध्यान में रखना है। काला गोरा मामा भांजा, काला गोरा मामा भांजा सेनापति बनकर छतरी के नीचे माल खावे और जोधपुर की कीर्ति गावे। तो यहां पर देखो, जोधपुर की छत्रियों में, जोधपुर की छत्रियों में नंबर एक, नंबर एक
कागा की छतरी। नंबर 1 तो भाई साहब कागा की छतरी है, कागा की छतरी। नंबर 2 गौराध्याय की छतरी, गौराध्याय की छतरी, गौराध्याय की छतरी, कागा की छतरी। कागा को मैंने काला बोला है, कागा काला ही होता है, इसलिए ट्रिक में कागा थोड़ा सही सूट नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने काला गोरा ले लिया है। काला को कागा से याद रख लेंगे आप, कागा की छतरी, गोरा धाय की छतरी। नंबर 3 मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी। भाई साहब मामा भांजा की छतरी भी जोधपुर में है, मामा भांजा की छतरी। और आपसे कभी पूछ ले कि इस छतरी में मामा तो कौन है, भांजा कौन है, तो इनके नाम है धन्ना और भिया। धन्ना और भिया ये मामा भांजे हैं, धन्ना और भिया। चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर देखो, कागा की छतरी, गोरा धाय की छतरी, मामा भांजा की छतरी, एक आएगी सेनापति की छतरी, सेनापति की छतरी, सेनापति की छतरी, सेनापति की छतरी 5वें नंबर पर आएगी। सेनापति के बाद, सेनापति के बाद किसकी छतरी है? देखो, सेनापति की, मामा भांजा की, गोराधाय की, कागा की, राव मालदेव की छतरी। देखो माल, ये रहा माल, राव मालदेव की छतरी, राव मालदेव की छतरी, राव मालदेव की छतरी। इसके बाद कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी। ये भाई साहब 6 छतरियां हैं, ये 6 छतरी जोधपुर की। और इस ट्रिक से हम याद रखेंगे, काला गोरा मामा भांजा सेनापति बनकर छतरी के नीचे माल खावे, जोधपुर की कीर्ति गावे। 6 छतरियां याद हो जाएगी इस एक लाइन से, याद कर लेना, नोट कर लेना इसे। और इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। एक है आपकी रैदास की छतरी, रैदास की छतरी, रैदास की छतरी, रैदास की छतरी। और रैदास को रविदास भी कहते हैं, इसको रविदास भी कहा जाता है। और ये भाई साहब मीराबाई के गुरु थे। और मीरा मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है, मीरा मंदिर के पास में, मीरा मंदिर में ही, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में छतरी बनी हुई है, मीरा मंदिर चित्तौड़ में छतरी बनी हुई है, रैदास की छतरी। और इसके बाद में गोपाल सिंह की छतरी, चलते हैं गोपाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी। भाई साहब गोपाल सिंह की छतरी
एक बात तो ये है कि गोपाल सिंह की छतरी हमको पता है, गोपाल सिंह करौली के राजा थे, इसलिए गोपाल सिंह की छतरी तो भाई साहब करौली में ही है, पहली बात। दूसरी बात, ये 20 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की भाई साहब? ये तो 20 खंभों की छतरी है, 20 खंभों की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी, 20 खंभों की छतरी। और इसके बाद में एक छतरी और है, राम गोपाल पोद्दार की छतरी। राम गोपाल पोद्दार, राम गोपाल पोद्दार की छतरी, राम गोपाल पोद्दार की छतरी। ये तो भाई साहब रामगढ़ में है, रामगढ़ सीकर वाला, रामगढ़ सीकर वाला। और राम गोपाल पोद्दार की छतरी है। और एक बात और याद रखनी है, ये छतरी तो भाई साहब राम गोपाल पोद्दार की जो छतरी है, ये तो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है। ये तो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी, याद रखना है, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल पोद्दार की छतरी। और इसके बाद में अगर और छतरी है तो वो है एक और है आपके जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा, देखिए जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा। देखिए जसवंत थड़े की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जसवंत थड़ा के बारे में। पहली बात तो ये जोधपुर में, पहली बात तो ये जोधपुर में है, सबसे पहली बात तो ये है जोधपुर में। नंबर 2, जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में बनाया, जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में, स्मृति में बनवाया गया इसको। अरे भाई साहब बनवाया किसने? तो इसे बनवाया था सरदार सिंह ने, सरदार सिंह ने बनवाया इसको, सरदार सिंह ने। और राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है भाई साहब ये तो, राजस्थान का ताजमहल। ये चीज इंपॉर्टेंट है जसवंत थड़ा के लिए, राजस्थान का ताजमहल। और राजस्थान का ताजमहल के साथ साथ इसको भाई साहब, इसको मारवाड़ का ताजमहल भी कह सकते हैं, मारवाड़ का, मारवाड़ का ताजमहल, ताजमहल। जसवंत थड़ा को कहते हैं। देखिए याद रख लेना,
जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जोधपुर में है। जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में बनवाया गया। सरदार सिंह ने बनाया। राजस्थान का ताजमहल और मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। यह है जोधपुर का जसवंत थड़ा। और इसके बाद में है लगभग आपकी ये छतरियां कंप्लीट हो चुकी हैं। एक और है, उसे भी देखते हैं। फतेह गुंबद। ये है फतेह गुंबद। फतेह गुंबद। और ये फतेह गुंबद जो है, ये भाई साहब अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। फतेह गुंबद अलवर में है। अब छतरियों के बारे में कुछ ऐसी छतरियों को देख लेते हैं जो अपने खंभों के कारण प्रसिद्ध है। किस छतरी में कितने खंभे हैं और वो अपने खंभों के कारण ही प्रसिद्ध है, खंभों के कारण ही वो जानी जाती हैं। उन सारी छतरियों को एक समरी के रूप में देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, 8 नंबर डालते हैं। नंबर 1, 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी। भाई साहब नंबर 2 पर एक और लेंगे 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी 2-2 है। 8 खंभों की छतरी एक और है, इसलिए 2 बार लिखा है। नंबर 3 पे 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की 12 खंभों की छतरी। इसके बाद 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी। और भाई साहब इसके बाद में 5वें नंबर पे 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी तो 3-3 है भाई साहब। 32 खंभों की छतरी तो 3-3 है। राजस्थान में 3 छतरियां हैं जिसमें 32 खंभे हैं। और छठे नंबर पे 80 खंभों की छतरी और 7वें नंबर पे 84 खंभों की छतरी। ये दोनों छतरियां हम पढ़ चुके हैं पहले ही। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी जो अलवर में है, और 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। तो 8 खंभों की छतरी, देखो 8 खंभों की छतरी, ये छतरी महाराणा प्रताप की है। ये छतरी महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की है। और महाराणा प्रताप तो भाई साहब ब्रांड है राजस्थान के वीर पुरुषों के। तो इनकी छतरी तो बांडोली में है। बांडोली। नंबर 2, 8 खंभों की छतरी महाराणा सांगा की भी है। महाराणा सांगा, इनकी छतरी भी 8 खंभों की है। इनकी मांडलगढ़ में है। मांडलगढ़। मांडलगढ़ में।
12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की छतरी है, पृथ्वीराज की छतरी। देखिए 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की जो है बांडोली की छतरी, भाई साहब इसके लिए विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये चला गया अब सलूम्बर में। पहले उदयपुर में हुआ करती थी, लेकिन अब ये बांडोली चली गई, सलूम्बर नया जिला बना है उसमें। और 8 खंभों की जो छतरी महाराणा सांगा वाली है, जो मांडलगढ़ में है, ये मांडलगढ़ ये तो भीलवाड़ा में है, ये तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, ये मांडलगढ़ तो भीलवाड़ा में है। और तीसरी जो 12 खंभों की छतरी है, 12 खंभों की, ये पृथ्वीराज की है, ये कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ में है। और कुंभलगढ़ तो राजसमंद में है, कुंभलगढ़ तो कहां है, राजसमंद में, राजसमंद में। 8 खंभों की छतरी राजस्थान के वीर पुरुषों के ब्रांड महाराणा प्रताप, मांडोली में उनकी छतरी है महाराणा प्रताप की। 8 खंभों की छतरी महाराणा सांगा की भी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की कहां पर है, कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़। और चौथे नंबर पे है 16 खंभों की छतरी। भाई साहब 16 खंभों की छतरी तो बड़ी फेमस है, 16 खंभों की छतरी तो बड़ी फेमस है। और ये छतरी तो अमर सिंह राठौड़ की है, ये छतरी तो अमर सिंह राठौड़ की है और नागौर में है, अमर सिंह राठौड़। और कहां है ये छतरी, अरे भाई ये तो नागौर में है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में 16 खंभों की। तो देखिए 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की, 8 खंभों की छतरी महाराणा सांगा की भी। महाराणा प्रताप वाली तो बांडोली में, महाराणा सांगा मांडलगढ़ में। 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की कुंभलगढ़ में, 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की नागौर में। और 5वें नंबर पे 32 खंभों की छतरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये छतरी देखिए, एक तो है ये छतरी जैत्र सिंह की, भाई साहब जैत्र सिंह की जो छतरी है ये तो है रणथंभौर में, जैत्र सिंह की तो रणथंभौर, रणथंभौर। जैत्र सिंह की रणथंभौर, ये छतरी बहुत ही फेमस छतरी है। और इसके बाद में एक है जोध सिंह की, जोध सिंह, जोध सिंह की 32 खंभों की छतरी, जोध सिंह, जोध सिंह की छतरी है बदनौर में, बदनौर। और आजकल बदनौर किस में आता है, नया डिस्ट्रिक्ट बना है ब्यावर, उसमें आता है बदनौर। तो जोध सिंह की 32 खंभों की छतरी बदनौर ब्यावर में है। और नेक्स्ट है जगन्नाथ कछुआ, जगन्नाथ कछुआ, जगन्नाथ कछुआ, कछुआ की छतरी ये है मांडल भीलवाड़ा में, मांडल भीलवाड़ा, ये मांडल भीलवाड़ा में। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। देखिए एक बात तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि 32 खंभों की जो छतरियां हैं तीनों की तीनों, ये किसकी छतरी है,
तो इनका सबका नाम ही जय पर आ रहा है। किस पे आ रहा है? जैत्र सिंह, जोध सिंह, जगन्नाथ, जय पे नाम आ रहा है। तो ऑप्शन में अगर जय के अलावा किसी और का नाम आ जाए तो 32 खम्भों की छतरी नहीं करनी है आपको। 32 खम्भों की छतरी जिसका नाम जय पे आए उसी की है। एक तो जैत्र सिंह की रणथंबोर में, एक जोध सिंह की बदनौर व्यावर में, और एक जगन्नाथ कछुआ की मांडल भीलवाड़ा में। ये छतरियां हैं 80 खम्भों और 84 खम्भों की छतरियां हम पढ़ चुके हैं। तो ये स्थापत्य कला का हमारा छतरियों का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने आपको जितनी भी छतरियां हैं जिनके बारे में परीक्षा में कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने सारे तथ्यों को, सारी छतरियों को एक ही क्लास में समेटने का प्रयास किया है। आप इस क्लास को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।